नसीम मेरे साथ साथ नसीम शाह भी प्रॉब्लम है। मैं तो चले इस वजह से प्रॉब्लम है ना कि मेरा वजन कम नहीं होता, लेकिन नसीम शाह इस वजह से प्रॉब्लम है कि लीगल नोटिस मिल गया उनको। क्या वजह हुई है? शो काज नोटिस है, लीगल नोटिस नहीं, शो काज नोटिस। शो कॉज नोटिस मिल गया है। क्यों मिला है, क्या हुआ है? ये पूछने की बात है, सारी दुनिया को पता चल गया। कल उनके अकाउंट से एक ट्वीट हुई थी, एक्स से उन्होंने वो तो मसला हल लिखा हो गया। गया था, वो तो हैक हो गया था अकाउंट, उसमें वो क्या कर सकते थे? वही तो सर लगा जी। अब बता। आपके अकाउंट से मैं कुछ लिख दूं और बाद में आपके यदि कुछ हो गया तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आएगी ना। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बताता चलूं, इसमें रिकॉल करूंगा, मैं डे वाले शो में भी बता रहा था कि ये 90% जो प्लेयर हैं, इनके जो अकाउंट्स हैं, इनकी मैनेजर कह लें, एजेंट्स कह लें, वो डील करते हैं। वो और आपको आपको याद है याद साया होगा। कॉर्पोरेशन वाला मामला भी हुआ हाँ था जी। 23 में? और वो जब आपको याद होगा कि जब फखर जमान ने एक दफा बाबर के फेवर में ट्वीट की थी, और जिसकी हाँ। वजह से उनको टीम से बाहर भी कर दिया गया था, तो फखर का स्टांस यही था कि मैंने नहीं की, ये मेरे एजेंट ने की है। तो बट ऐसे वो ही है। बोर्ड इस चीज को एजेंट शेजेंट नहीं मानता ना, वो कहते हैं कि आप ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका अकाउंट यूज हुआ है, आपका मामा, चाचा, फूफा, भाई, एजेंट कोई भी है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसे ही है। इसी वजह से उनको ये दिया गया है। अच्छा, उसमें दो तीन चीजें मेंशन की गई, जिस तरह उन्होंने कहा कि इस पे शो कॉस्ट तो बनता है, आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा उन्होंने कहा कि आपने गेम की स्पिरिट को खराब किया है। इसकी मुझे थोड़ी समझ नहीं है कि गेम की स्पिरिट कैसे खराब होगी। ठीक है, हम्म। एथिक्स की आप जरूर बात करें, आपने कंडक्ट को की खिलाफ वर्जी की है, ये आप जरूर कह लें, बट गेम की स्पिरिट की मुझे समझ नहीं है, ये क्यों लिखा गया, ये क्यों कहा गया। तो ये खैर अभी जब डिटेल आएगी, अगर कोई वो दिखाते भी, अभी तो सिर्फ एक जैसे कहना चाहिए रिलीज आई है पीसीबी की तरफ से, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है। तो कोड ऑफ कंडक्ट तो आप कह सकते हैं कि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के हवाले से आप इस तरह की स्टेटमेंट देना या कुछ कहना, मेरा ख्याल है अनएथिकल भी लगता है, करना नहीं चाहिए था। बट मैंने कहा, यही बात कर रहा था हर फोरम पे, कि अगर इसको इग्नोर भी किया जा सकता था, लेकिन अगर तो वो हम्म। स्ट्रिक्ट रहता तो फिर आप उस पर लेते एक्शन की, ये हमने कर दिया। अगर वो उसी वो कह रहे हैं डिलीट भी कर दी और उन्होंने कहा कि ये हैक हो गया था, चाहे किसी की डेलिबरेटली था या अनडेलिबरेटली था, तो फिर आपको इतना ज्यादा इस पे कुछ एक्शन लेने की या इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब ये है कि आपने ये कुछ प्री इन्वेस्टिगेशन कर ली है, और जिसमें आपको कोई ना कोई ऐसा प्रूफ मिला है कि ये उन्हीं की तरफ से की गई है या उन्हीं के अकाउंट से हुई है, ये हैक वाली स्टोरी हुई है बाद में। तो इसके बाद ही मुझे लॉजिक समझ आ रही है कि ये आपको नोटिस सर्व किया गया है। तो मेरा ख्याल है ये स्टोरी समहाउ इसी तरफ जा रही है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि आपके वो जो होता है आईपी अकाउंट होता है नंबर, उससे भी आपकी लोकेशन वगैरह सब मालूम हो जाता है कि कौन सी चीज एक्टिविटी किस जगह से परफॉर्म की गई है। तो वो तो मेरा ख्याल है कोई बड़ा मसला नहीं है गवर्नमेंट के लिए, या मौसम नकवी साहब तो खुद ही गवर्नमेंट है। मुफ्त से नहीं कह सकते हम, मतलब अमूमन हर तरफ यही होता है कि जो क्रिकेटर्स होते हैं उनका जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब उनके मैनेजर डील करते हैं, तो उनका ट्विटर अकाउंट भी उनके मैनेजर करते हैं। जो इंग्लिश लिखी है ऑफ कोर्स उन्हें सिमशा खुद नहीं लिख सकते हैं। और मीनवाइल शायद वो अपने बैठे हों, नो वन नोस के कैब में थे या कम से कम अपने स्क्वाड के अंदर ही थे, लाइक होटल के अंदर या जहां पे भी आप कह सकते हैं वो रह रहे हैं। मैच चल रहा है, मैच नहीं चल रहा है एक्चुअली में, ओपनिंग सेरेमनी थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वो क्लिप शेयर किया जिसमें सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा आ रही हैं। ओपनिंग सेरेमनी तो थी नहीं, जिस फॉर्मेट से थोड़ी सी तकरीब हुई है, वो हम्म। वीडियो शेयर की। उस वीडियो को शेयर करते हुए ट्विटर पर नसीम शाह के अकाउंट पे ये लिखा गया, वाई शी ट्रीटेड लाइक द क्वीन एट लॉर्ड्स। हम्म। तो सीधा सीधा वो था। और आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि नसीम शाह ने ऐसा क्यों मतलब करना था। अब बहुत से लोग इस पे बात कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिन साहब के पास नसीम शाह का अकाउंट है, हो सकता है वो अपने से करना चाह रहा हो, उन साहब का ताल्लुक इंग्लैंड से है, जो मैनेजर हैं इनके, हो जी सकता है जी। वो अपने से करना चाह रहे हो, तो वो गलती से इनके अकाउंट से कर दिया। 13-14 मिनट ये ट्वीट उनके वो अकाउंट पे रही। अकाउंट स्विच नहीं कर पाए, अकाउंट स्विच नहीं कर पाए। स्विच नहीं कर पाए, मे बी। ठीक है, तो हो सकता है ये गलती हो गई, या हो सकता है वाकई जो कहा जा रहा है, बाद में भी डेलिबरेटली। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद ट्वीट किया नसीम शाह ने कि ये हैक हो गया था। सो हम्म। वो हैक वाला भी मुझे लगता है उनके मैनेजर ने किया होगा, लेकिन उस बीच में जो तूफान बरपा हुआ वो नसीम शाह तक पहुंचा होगा और उसके बाद ये वाली ट्वीट भी हो गई। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड कोई भी क्रिकेटर कोई भी चीज ट्वीट करेगा, बोलेगा कहीं पर भी, तो क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद नहीं कर सकता है। सो उन्होंने, आप कुछ और भी चीजें हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल भी कुछ मैटर्स होते हैं जिसकी वजह से जी। जो चेयरमैन है वो मिनिस्टर भी हैं।
ठीक है। सो वहां पे वो सीएम थी जो आई थी और उन पर सीधी सीधी तनकीद है, तो इसलिए उन्होंने नोटिस भेज दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह को कि आप इसका जवाब दें। अब जो भी रिटर्न आंसर होगा उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखेगा कि इनको पनिश करना है या नहीं करना। मुझे बज़ाहिर ये लगता है, जितना मैं नसीम शाह को जानता हूं, कि वो ऐसे पंगों में पड़ता नहीं है, जरूरत भी नहीं है किसी किस्म की, और कोई तुक भी नहीं बनता था। शायद हैक हो गया हो, ये शायद मैनेजर से गलती हुई हो, दोनों में से कोई एक चीज है, या नो वन नोज कि किसने क्या किया है। वो खैर सब चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि अगर हैक हुआ, देखिए चेयरमैन साहब के पास मिनिस्ट्री है और उनके नीचे एफआईए भी है। अगर सेम आईपी से दोनों ही हुई हैं, सेम आईपी से हुई हैं, तो फिर थोड़ा सा रहेगा कि यार ये, वो पता चल जाएगा कि डिवाइस कौन सी यूज हुई, वो सब चीजें अंदाजा हो जाएंगी। वो तो 1 मिनट का काम है। सो लेट्स सी ये ऊंट किस करवट बैठता है। मगर भाई वो मगर नसीम आपको शाह के लिए पता है थोड़ी कि परेशानी जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो अच्छा, इसके ऊपर वैसे रावलपिंडीज का जो एक्स हैंडल है उसने भी ट्वीट की थी कि इस तरह जो है ना वो नसीम शाह को अंडर प्रेशर नहीं किया जा सकता और ये वो प्लान, मगर ये कल की बात है, कल की बात, आज नहीं, कल जी की जी। बात है। नहीं नहीं, बट देखिए क्रिकेट बोर्ड ने तो जो प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो करना ही करना था। वो नोटिस तो जी जी। मान के चलिए आना ही जाना था, वो तो कोई भी होता आ सकता था। तो इस बट सिनेरियो में वो शायद जो ज्यादा आपको बनता पता है था। कि ट्विटर के ऊपर एक ऑप्शन ट्विटर ने नहीं दी है कि आपका जो है ना वो रीजन डिफाइन किया जा सकता है, यानी कि देखा जा सकता है कि ये रीजन कहाँ से है, तो उसके ऊपर यूनाइटेड किंगडम ही लिखा आ रहा है। सो मेरा ख्याल है कि ये जो अगर ट्वीट हुई है तो वो वहीं से ही हुई है, और अगर हैक हुआ है, जो भी हुआ है, बट नसीम शाह के फोन से ये ट्वीट नहीं हुई, क्योंकि वो जो मैंने जो लोकेशन वाला सेगमेंट है ना वहां पे देखा। खैर, कमिंग बैक टू आईपीएल, आज पहला मैच है और बड़ा मैच है मैं कहूंगा, क्योंकि 18 साल के बाद जो है वो विराट कोहली की टीम जीती थी, और उसने जो जिसको कहते हैं ना कि फैंस इमोशंस लेके आ रहे थे, कभी क्या कहते हैं उसका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, कभी कोई नहीं परफॉर्म कर रहा, और वो हर दफा रह जाते थे। बट मेरा ये ख्याल है ना, मरियम नवाज जो कि वजीर आला है पंजाब की, वो यहाँ पर आज चीफ गेस्ट थी। एंथम होना था पाकिस्तान का, मतलब एंथम आप उसको सेरेमनी कह सकते हैं। उस सेरेमनी में मरियम नवाज जब आती हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी एक ऑफिशियल वीडियो रिलीज करता है, और जब वो वीडियो रिलीज होकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ट्विटर हैंडल के ऊपर अपलोड होती है, तो उस वीडियो को नसीम शाह के ट्विटर हैंडल से, वो नसीम शाह का ओरिजिनल अकाउंट है जो कि नसीम शाह ही उस अकाउंट के ऑनर हैं, वहां से वो ट्वीट हो जाता है मरियम नवाज के खिलाफ कि किस वजह से या किस चक्कर में आप इस पर्सनैलिटी मरियम नवाज को उन्होंने टैग कर, मरियम नवाज की वीडियो को टैग करके लिखा कि क्वींस को, लॉर्ड्स की क्वीन को आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ये नसीम शाह के अकाउंट से ट्वीट होता है। नसीम शाह को लेकर हाल ही में एक कंट्रोवर्सी नज़र आ रही है। नसीम शाह ने मरियम नवाज को लेकर पीएसएल के स्टेडियम में वीआईपी ट्रीटमेंट देने को लेकर ट्वीट किया, और उस ट्वीट को लेकर पीसीबी ने नसीम शाह को नोटिस भेज दिया, और इस सब को लेकर पाकिस्तानियों में हंगामा हो गया है। पीएसएल में आए दिन कोई न कोई ड्रामा हो रहा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पीएसएल लीग है या ड्रामा लीग। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।